सर क्या बताएंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है युवा मोर्चा की तरफ से? देखिए, हमारे युवा मोर्चा को 2 वर्ष 4 मई को पूरे हुए हैं और पूरे हरियाणा के युवाओं में एक उत्साह है। और 2 वर्ष पूरे होने पर हमने, क्योंकि कुरुक्षेत्र सेंटर है, प्रदेश के सभी युवा से बातचीत की कनेक्टिविटी आसान हो, हमने वो मेरा कार्यालय नहीं, सभी युवाओं का, हरियाणा प्रदेश के युवाओं का अपना कार्यालय है, वहां पर हमने उनके कार्यालय के लिए 11 मई को 12 बजे उसका उद्घाटन करेंगे। और 2 वर्ष के उपलक्ष्य में एक हमने बड़ी जनसभा रखी है जिसमें लगभग 10,000 से ज्यादा युवा उसमें भाग लेंगे। उसमें माननीय प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी रहेंगे। विप्लव देव जी को भी निमंत्रण दिया, अगर उनको मीटिंग नहीं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और युवाओं को जो 2024 में चुनाव होना है उसके लिए सभी युवाओं ने एक संकल्प इस जनसभा में लेंगे। उस कार्यक्रम का नाम भी हमने रखा है युवा संकल्प भाजपा ही विकल्प मिशन 2024। और आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं से भी मेरा ये निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप लाइव यूट्यूब चैनल से करके दिखाएं, क्योंकि एक जो 2 वर्ष के हम इसमें काम हुए, जैसे हमने मोदी जी के जन्मदिन पे पिछले साल 11,000 ब्लड यूनिट युवा ने हरियाणा से दिए थे मात्र 2 दिन में। उससे पहले 5-5 हजार यूनिट हम दे चुके हैं, मतलब पूरे 2 वर्ष में 20,000 ब्लड डोनेशन के यूनिट दिए। और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का आजादी का अमृत महोत्सव चला हुआ था, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए वो न केवल पहले पोर्ट ब्लेयर कार्यकर्ताओं को लेकर गए, वहां की मिट्टी लेकर आए, और मैं कहूंगा हरियाणा में एक विशाल रूप के उस माध्यम से पूरे हरियाणा में 6800 स्थानों पर लगभग 7800 स्थान बनते हैं, 6800 वार्ड और पंचायतें में ठीक सुबह 10 बजे सभी ने पूरे हरियाणा में नेताजी को जय हिंद बोला। और इसी तरह 23 मार्च को पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी हमने 307 मंडलों में शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए इस बार भी बड़े कुछ जिलों में बड़े आयोजन हुए। 2000 से संख्या से ज्यादा रही, कुछ मंडलों में कुरुक्षेत्र में भी रही थी, झज्जर में भी रही थी। इस तरह के हम सारे कार्यक्रम की वहां आप सबको कहें पिछले 2 वर्ष में हमारे क्या बड़े बड़े कार्यक्रम रहे। राणा जी, कितने मंडलों में कार्यकारिणी का गठन हो चुका है? 2 वर्ष हो गए हैं, कितने पदाधिकारी बनाए जा चुके हैं, कितने युवा जुड़े हैं युवा मोर्चा के साथ? देखिए, 307 मंडल हमारे वैसे तो गठित थे, लेकिन 290 मंडल पूर्ण गठित थे, क्योंकि कुछ मंडलों में जो चेंज होते रहते हैं, कुछ लोग चेंज कर देते हैं कि मंडल अध्यक्ष हम जो व्यक्ति ज्यादा काम कर रहा है उसको जिले में ले लेते हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उसको प्रदेश में ले लेते हैं। युवाओं की आने की तो लाइन लगी है, लेकिन पार्टी का एक प्रोटोकॉल है कि 6 उपाध्यक्ष हो सकते हैं, 6 सचिव हो सकते हैं, हम उससे ज्यादा नहीं ले सकते। कार्यकर्ता के रूप में कहीं ना कहीं हम कुछ जिम्मेदारी देकर उनको से काम पे लगा रहे हैं। युवाओं की आप होड़ चुके, मुझे तो मैंने आपको कहा कि कार्यक्रम का नाम ही है कि मुझे तो लगता है कि युवाओं को जोश है कि भाजपा ही विकल्प है, इसलिए सभी युवा अपना भविष्य भाजपा में तराश रहे हैं। राणा जी, 2 वर्ष का अनुभव क्या रहा? युवा मोर्चा को नर्सरी कहा जाता है पॉलिटिक्स की, राजनीति की। देखिए, इससे पहले भी मैं तो लगातार 10 साल से युवा मोर्चा में काम कर रहा हूं, लेकिन पिछले 2 वर्ष से पूरे प्रदेशों में अध्यक्ष होने के नाते अलग अलग जिले में जाने का मौका मिला, सब युवाओं की अलग अलग सोच मिली। और मैं कहूंगा कि 22 के 22 जिलों में मेरी अच्छी टीम है, और जहां पर हमारी टीम कमजोर है हमको वहां पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि मेवात में भी हमारा बहुत बड़े कार्यक्रम हुए, जबकि ये कहते थे कि मेवात में भाजपा कमजोर है। मेरे को ऐसा लगता नहीं, लेकिन हम जो लगातार विपक्ष कहता है, मैं कहता हूं कि पिछले 2 वर्ष में हमें तो विपक्ष कोई कार्यक्रम करते नहीं दिखा, चाहे वो कोरोना काल हो, किसी की कोई मदद करते नहीं दिखा। और
भाजपा का युवा हर वक्त जमीन पर रहता है। राहुल जी, इन 2 सालों में आपने भी खूब पार्टी के लिए काम किया है, काफी चर्चा में आए आप, तो अब राहुल राणा विधानसभा में रादौर में नजर आएंगे कि लोकसभा के क्षेत्र में नजर आएंगे? देखिए, अभी पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। ये भारतीय जनता पार्टी में पार्टी तय करती है हमें क्या करना है, और निश्चित रूप से मैं तो युवाओं को कहता हूं कि इतना काम करो कि पार्टी आप युवाओं के लिए सोचे। वो पार्टी तय करेगी, पार्टी का फैसला तय करेगा कि युवाओं को चुनाव लड़ाना है। अभी मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी गई है, मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। एक चर्चा है कि रादौर में जिस प्रकार श्याम सिंह राणा जी भी एमएलए रह चुके हैं, कहीं ना कहीं मजबूती है समाज की तरफ से देखे तो, और आप पूरे हरियाणा में सक्रिय हैं। चर्चा है कि राहुल राणा लोकसभा कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, रादौर से भी लड़ सकते हैं। आपकी खुद की इच्छा क्या है, अगर पार्टी आपको आपकी राय भी लेती है तो? मेरी तो जो पार्टी तय करेगी, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। इससे पहले मैं 2016 में यहाँ से 35 किलोमीटर जाके जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। मेरा मातृगांव तंगोर है, मेरी माता जी के नाम से लड़ा था, क्योंकि यहाँ की सीटें रिजर्व हो चुकी थी। जब तो मैं 5 साल मेरी आयु आप घटा दो 2016 में, तब भी मैं बड़ी भारी 4000 वोटों से ज्यादा जीत कर आया था, और चेयरमैन की रोड में भी था। पार्टी ने तय किया कि चेयरमैन आपको नहीं बनाएंगे। जो पार्टी निर्णय लेती है मुझे स्वीकार है, वो पार्टी को तय करना है कि हमें चुनाव लड़ाना है नहीं लड़ाना। राहुल जी, 2 साल बाद कुरुक्षेत्र में कार्यालय खोल रहे हैं आप, तो इससे पहले युवा मोर्चा का कार्य कैसे चल रहा है? अब दफ्तर खोल रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी ने हर जिले में कार्यालय, लगभग 15 जिलों में हमारे कार्यालय खुल चुके हैं, ज्यादा में, और रोहतक और गुड़गांव और पंचकुला 3 प्रदेश कार्यालय है। हमें कहीं भी बैठक बुलानी है, कहीं भी, अब भी हम प्रदेश कार्यालय में बुलाएंगे। लेकिन यहाँ आम जन भी पहुंच जाता, क्योंकि यहाँ से जो मेरे पिछले 5 वर्षों से जो युवा साथी जुड़े हैं, उनको मिलने की समस्या होती है। कार्यकर्ताओं के लिए तो हर जिलों में कार्यालय है, मैं ही हर जिले में रहता हूँ, और वरना हम एक दिन तय कर लेते हैं, चाहे वो पंचकुला में बैठना हो, चाहे हमें रोहतक में बैठना हो, चाहे हमें गुड़गांव में बैठना हो। रोहतक के आसपास वाले रोहतक में अपनी समस्या लेके आ जाते हैं, गुड़गांव वाले गुड़गांव में लेके आ जाते हैं। क्या रहेगा कि 1 लाख लोगों की रहेगी रणनीति आने वाले चुनाव में, या गठबंधन की सार है? ये तो भाई साहब पार्टी का फैसला है। हमें तो कहते हैं युवा मोर्चा तो झंडे में डंडे का काम करता है, हमें तो झंडे में डंडे का काम करना है। मैं तो इतना कहूंगा कि 1 बूथ 10 यूथ का नारा था, हमने अभी प्रशिक्षण वर्ग लिया, और हम इस जनसभा के माध्यम से एक संकल्प लेंगे कि 1 बूथ पर 20 यूथ हम करेंगे। 1 बूथ 10 यूथ का तो नारा है, ये हमेशा नारा रहता था, लेकिन हम इसे भारतीय जनता पार्टी को अपने युवाओं का ये इस बार हम वादा पूरा करके देंगे। और मैं कहूंगा कि हमारी पन्ना प्रमुख और भाजपा पन्ना समिति तक पहुंच चुकी है। ये विपक्ष का तो बात कहने की होती है, मुझे लगता है कि विपक्ष का अभी तक संगठन भी नहीं बना। लगातार जब उनके खटगरे, अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी सपनों में भी आते हैं, उनके भी इतना काम करने वाला अध्यक्ष भाजपा को कहां से मिला। और मैं कहूंगा हमें तो कोई विकल्प लगता नहीं, लेकिन फिर भी वो कभी कभी जाग जाते हैं, 1-2 महीने बाद उनको याद आती है, छोटे मोटे बयान दे देते हैं। लेकिन अगर मैं पूछता हूं उनसे, अगर वो बयान देते हैं तो उनका संगठन कहाँ है भैया? ना उनके जिलाध्यक्ष हैं, उनके तो पार्टी के जिलाध्यक्ष नहीं बने, मोर्चे के जिलाध्यक्ष कहाँ हैं? क्यों धरातल पर नहीं है? राहुल जी, बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं आप, सुनने में 2 वर्ष पूरे होने पर एक सियासी आगाज होगा कुरुक्षेत्र के अंदर, धनखड़ जी का जो कार्यक्रम है। देखिए, इस तरह के कई जिलों में कार्यक्रम होंगे। हम यह कार्यक्रम बहुत पहले करने चाहते थे, 2 वर्ष हो गए। इसके बाद जैसे कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम होगा, अगला कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ता मेवात में करना चाहते हैं, वहां पे भी 4-5 हजार संख्या का, कल उन्होंने मीटिंग में ही बोला। इस तरह हम पूरे जिलों में 9 की 9 लोकसभा में कार्यक्रम करेंगे। जिस तरह जो युवा साथी कार्यक्रम करेगा, और सबको साथ मिलकर हम बड़े कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि और आने वाले समय में भाजपा की नीतियों से युवाओं को जोड़ेंगे। कितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। आप कल आप वो तो परसों मैं आपसे पूछूंगा भी कितने रहे थे, आप बताएंगे। हम तो कह रहे हैं कि हम इतनी संख्या कर देंगे कि शायद इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। राहुल जी, प्रदेश के युवा खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, बतौर युवा आपका क्या स्टैंड है उन खिलाड़ियों को लेकर? देखिए, मैं ये कहता हूं कि भी इसमें कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, यह आप भी जानते हैं, वह भी जानते हैं। हम पार्टी के माध्यम से मैं तो यही संदेश जानूं भी, जो सच है
चाहे वो गलत हुआ चाहे सही हुआ, सच सामने आना चाहिए। राणा जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवाओं की क्या भागीदार रहेगी लोकसभा विधानसभा चुनाव में? क्या पार्टी से मांग करोगे? कितने % युवाओं को टिकट मिलनी चाहिए? कितनी भागीदारी रहनी चाहिए? क्या करोगे? क्योंकि जनसभाएं आप पूरे प्रदेश में करोगे, लोकसभा स्तर पे करोगे, तब युवाओं को टिकट नहीं मिलेगी तो उन जनसभाओं का क्या होगा? देखिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी कहते हैं, मैं सबसे ज्यादा प्यार युवा मोर्चे को करता हूं, क्योंकि युवा मोर्चा झंडे में डंडे का काम करता है। सभी मोर्चों से वो संगठन का मार्गदर्शन ही नहीं करते, वो हर जगह हमें सिखाते हैं कि किस तरह कार्यक्रम आयोजित करना है, किस तरह कार्यक्रम की मैनेजमेंट, पूरे रूट लेवल तक वो हमें सिखाते हैं। और मैं कहूंगा कि जब मीटिंग हुई तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जो युवा साथी धरातल पर मजबूत होगा और सर्वे में उसका नाम आएगा तो पार्टी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, उसकी चिंता करेगी। और भैया, ऐसे बोलने से कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव तो कोई लड़ता नहीं। जो रूट लेवल पे, ग्राउंड पे तैयारी करेगा और पार्टी आदेश करेगी तो निश्चित रूप आप से तो मांग करोगे कि भाई प्रदेश में इतने % युवाओं को तो मिलनी चाहिए टिकट। वो अभी इस 1 वर्ष में तुषार जी पता भी लगेगा कौन लोग धरातल पे है, फिर हम उसके हिसाब से डिमांड करेंगे भी पार्टी को, ये इन साथियों को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जिला परिषद के चुनाव हुए थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि युवा साथी जो चुनाव की तैयारी करना चाहता है धरातल पर तैयारी करे। और मैं कहूंगा कि मेरे पानीपत का जो 6 महीने पहले हमने जिला परिषद सदस्य बना, उनकी धर्मपत्नी बनी है, वो हमने अभी 6 महीने पहले पार्टी में ज्वाइन कराया था और आज पानीपत का जिला परिषद की चेयरमैन युवा मोर्चे से।